बाबा कहते थे कि कथा कीर्तन के माध्यम से, लीला दर्शन के माध्यम से भक्ति महारानी जीव के अंतःकरण में प्रवेश करती हैं, पर उनके लिए उपयुक्त आसन वहां होता है, तब तो वे अविचल भाव से विराज जाती हैं। पर यदि आसन बिछा हुआ नहीं होता है तो फिर भक्ति उस हृदय में ठहरती नहीं है, भीतर जाके फिर बाहर आ जाती है। वो आसन कौन सा है जिस पर भक्ति महारानी अविचल भाव से विराजती हैं? उस आसन का नाम है दैन्य। दीनता के आसन पर भक्ति बैठती है। भक्ति का जो सिंहासन है भैया जी, वो है दैन्य। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारि। महाप्रभु जी के चरित्र में तो दीनता का ऐसा दर्शन है, छाती फटने लग जाती है। चैतन्य लीला में कैसी अद्भुत दीनता है, क्या कहना, क्या सिखाई है दीनता, अद्भुत है। तो अत्रि जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे में कुछ नहीं है, अकाम तो हम है नहीं, क्योंकि यदि हम अकाम होते तो पुत्र की कामना से हम तप क्यों करते। भागवत जी में वर्णन है, अत्रि जी ने पुत्र की कामना से तप किया, और तप भी बड़े विचित्र ढंग से किया। अत्रि जी ने नाम नहीं लिया किसी भगवान का, न राम जी का, न कृष्ण भगवान का, न नारायण का, किसी का नाम नहीं लिया। वो कहने लगे जो इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था का निर्वाहक है, पालक है, सर्जक है, संहारक है, वो जगदीश्वर है, जो भी इस जगत का ईश्वर है, सर्वेश्वर है, वो मेरे ऊपर कृपा करे, मुझे दर्शन दे और मेरे अभीष्ट की पूर्ति करे। तो तपस्या चित्रकूट में कर रहे थे, पूरी हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। महात्मा बड़े मुंह फट्ट होते हैं। अत्रि जी बोले हमने बुलाए एक, आए आप तीन। हमने तो किसी एक को बुलाया था कि जो भी एक जगत का ईश्वर हो, जगदीश्वर हो, वो मेरे समक्ष उपस्थित हो, मुझे दर्शन दे। आप त्रिदेव क्यों उपस्थित हुए हैं? का इहोपहूता, भागवत जी का वाक्य। आप तीनों में से हमने किसको बुलाया? तो तीनों देवता हंसने लगे, बोले हम तीनों ही मिलकर जगत के कारण हैं। बंटवारा हम लोगों ने कर लिया है। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, मैं विष्णु पालन करता हूँ, और ये हमारे स्वरूप ही रुद्र हैं, ये संहार करते हैं। इसलिए हम तीनों देवता प्रसन्न हैं, और तीनों देवता आपके यहाँ पुत्र रूप में आवेंगे। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए, विष्णु भगवान दत्तात्रेय भगवान के रूप में आए, और श्री शंकर जी महर्षि दुर्वासा के रूप में आए। तो तीनों देवता पुत्र बने। तो आप कह रहे हैं कि निष्काम तो हम नहीं है, निष्काम होते तो पुत्र की कामना से तप क्यों करते? पर दीन हम जरूर हैं, सर्व साधन शून्य हैं। ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, क्या अत्रि जी सर्वसाधन शून्य हैं? अत्रि जी तो सर्व साधन संपन्न हैं, वे सर्व साधन शून्य कैसे हो सकते हैं? पर इसी का नाम है दैन्य। हे भगवान, इसलिए आपने इतनी सुंदर बात कही, और अब मेरी समझ में आ गया कि ये जानकी जी सब कुछ छोड़ के आपके पीछे क्यों लग गई। अब समझ में आ गया। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। आज श्री जी की, लक्ष्मी जी की चतुराई हमारी समझ में आ गई। देवताओं को त्याग कर उन्होंने आपको ही भजा।
ऐसा कौन सा गुण आप में है? तो अत्रि जी कह रहे हैं यही शील गुण आप में है। आपके इस शील गुण पर रीझ करके ही लक्ष्मी जी ने देवताओं का वर्णन नहीं किया, ऋषियों का वर्णन नहीं किया, आपके चरणों में ही संपूर्ण समर्पण कर दिया। महाभारत में एक अध्याय का अध्याय है, जिस अध्याय का नाम है शील निरूपणाध्याय। उस पूरे अध्याय में शील गुण का ही निरूपण है, सर्वोपरि गुण शील ही है। और इस शील गुण के ही कारण लक्ष्मी जी ने आपका वर्णन किया है। लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई, यद्यपि भगवान की वो अनपायनी शक्ति है, उनके हृदय में ही प्रतिष्ठित रहने वाली हैं, उनकी नित्य प्रिया हैं और वो नित्य प्रियतम है। लेकिन अब ऐसी ठाकुर जी ने कौस्तुभमणि ले ली है और लक्ष्मी जी को भी ले लेंगे तो लोग कहेंगे ले बढ़िया बढ़िया चीज तो यही लिए चले जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा नाटक किया। लक्ष्मी जी का महाभिषेक हुआ, श्रृंगार हुआ और फिर लक्ष्मी जी के हाथ में कमल पुष्प की माला दे दी। बोले आप जिसके गले में माला पहना दोगी बस वही उसी की हो जाओगी आप। तो लक्ष्मी जी भी समझ गई नाटक। तो लक्ष्मी जी ने माला ली और सब बढ़िया से बन ठन के बैठे थे, हमारे गले में माला पड़ेगी, हमारे गले में माला पड़ेगी। लक्ष्मी जी ने सबको नेग्लेक्ट कर दिया। ऋषि तो कितने बड़े थे, ऋषियों के पास गई लक्ष्मी जी। बोलिए हैं तो बड़े जितेंद्रिय, बड़े तपस्वी, बड़े योगी, बड़े सामर्थ्यवान हैं, लेकिन इनकी नाक पे ही गुस्सा रखा रहता है। जब देखो तब श्राप दे देते हैं, पट से शाप दे देते हैं। तो इतना क्रोध करने वाले के पास हमारी शोभा नहीं है। ऋषियों को हाथ जोड़ लिए, देवताओं के पास गई। बोले ये दमनशील नहीं है, ये धरती पर बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तप करते हैं स्वर्ग में सुख भोग के लिए। तो भोग के लौल्य के कारण ही इनकी तपस्या है, तो स्वर्ग में जाकर भोग में डूब जाते हैं। ये भोगी हैं, अजितेंद्रिय हैं, इंद्रिय लोलुप हैं। इंद्रिय लोलुप के पास में नहीं रह सकती। देवताओं को भी अस्वीकार कर दिया। दैत्य सोचते थे कि हम बहुत बलवान हैं, रूपवान भले ही ना हो, बलवान तो हैं, गुणवान भी हैं, पंडित भी हैं, विद्वान भी हैं, हमारे पास आवेंगी। अरे बोले ये बड़े क्रूर हैं, कठोर हैं, निर्दयी हैं, इनके पास भी ठीक नहीं। ब्रह्मा जी को भी अस्वीकार कर दिया, शंकर जी को भी स्वीकार कर दिया। एक हंसी की बात सुनाए आपको। एक नीतिकार ने कहा भैया जी अच्छा कपड़ा पहन के रहना चाहिए, नंग धड़ंग नहीं रहना चाहिए। क्यों? बोले अच्छे कपड़ा पहन के विष्णु भगवान थे, इसलिए लक्ष्मी जी ने माला डाल दी। शंकर जी नंगे थे, इसलिए उनकी तरफ देखा तक नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। किसी नीतिकार ने कहा है, इसलिए वस्त्राभूषणों से सुसज्जित रहना चाहिए तो ही लक्ष्मी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अरे लक्ष्मी की बात जाने दो। हमारे यहाँ मोहल्ले में श्री स्वामी सरदाचार्य जी थे, गायत्री के बड़े उपासक थे। तो उनके 5 पुरस्रण गायत्री के पूर्ण हुए थे। उनकी समाप्ति पर पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी पधारे थे और पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी भी पधारे थे। तो हम भी विद्यार्थी थे, प्रवचन सुनने के लिए गए। बहुत पुरानी बात है। तो एक गायत्री पुरस्रण पद्धति एक पुस्तक छपी थी, तो बट रही थी। तो हमने भी हाथ फैला दिया, हमको नहीं दी उसने।
क्यों नहीं दी? कि हम बहुत सामान्य रहते थे, एक तौलिया लगाए थे, घुटने तक का कपड़ा और एक गमछा ओढ़े थे, दुबला पतला शरीर, घोट मोट। तो हमको नहीं दी, हमको ऐसी बाबरा सा समझा, मांगने पर भी बांटने वाले ने हमको नहीं दी। और एक महानुभाव बैठे थे, वो हमसे ही व्याकरण पढ़ते थे और स्वरूप खूब दर्शनीय था उनका, और अभी संज्ञा प्रकरण ही पढ़ रहे थे, ज्यादा नहीं कोई के बहुत बड़े पंडित हो गए हों। वो बढ़िया सुंदर कल्प चढ़ी हुई धोती, सुंदर कुर्ता, एक पटका यहाँ डाल के बैठे थे, बढ़िया बाल बाल काट के बैठे थे। तो उनको उसने बड़े आदर से पुस्तक दी। उनको शास्त्री जी समझा, हमको मूर्खानंद समझा। हमने महाराज जी से जाकर कहा, महाराज जी ने उस समय ये श्लोक सुनाया, बोले शंकर जी कपड़ा नहीं पहने थे तो उनको लक्ष्मी जी नहीं मिली, और विष्णु भगवान बढ़िया कपड़ा लत्ता पहने थे इसलिए मिल गई। वेशभूषा का भी आदर होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसलिए शंकर जी के पास भी लक्ष्मी जी नहीं गई, नंग धड़ंग के पास जाकर क्या करूंगी, पर भगवान के पास गई और भगवान के कंठ में माला लक्ष्मी जी ने अर्पित कर दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा कि सबको अस्वीकार करके मुझे स्वीकार क्यों किया? तो लक्ष्मी जी ने कहा सब में कोई न कोई दोष है, आप में दोष की गंध भी नहीं है। आप असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, अचिंत्य असंख्य अनंत गुणगण उनके समुद्र हैं आप। मैं तो आपकी ही सदा सर्वदा से दासी हूं, आपको छोड़कर मेरा प्राण जीवन धन और कौन हो सकता है? इसलिए मैंने